सो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केबल्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, केबल्स एंड कनेक्टर्स में हम लोग देखिए बेसिक इसका जो वो है केबल एंड कनेक्टर, इसमें आपको देखना क्या है कि ऐसे कौन से केबल्स हमारे पास मौजूद हैं या कनेक्टर्स मौजूद हैं जो हम लोगों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा सकता है डेटा को। मतलब हमको ए डिवाइस से बी डिवाइस तक डेटा को शेयर करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एक तो माध्यम हमारा ये है कि हम इसको वायरलेस भेज सकते हैं, ठीक है, और दूसरा माध्यम ये है कि हम लोग इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्टली वायरलेस वाला तो चलो वायरलेस कम्युनिकेशन में अलग हिस्सा में आ जाता है, तो इसको हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये जो दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने वाली बात है, ये दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमको कौन से केबल की जरूरत आखिर में पड़ती है। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे डिवाइस हैं जिसमें हम लोगों को मतलब बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जिसमें हम लोगों को केबल की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हमको ऑडियो को शेयर करना है तो ऑडियो को शेयर करने के लिए अलग डिवाइस अलग केबल्स होते हैं। वीडियो को शेयर करना है तो HDMI VGA केबल्स होते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आपके यूनिट 2 में भी केबल्स का टॉपिक दिया हुआ है और यूनिट 4 में भी दिया हुआ है। तो कायदे से हम लोग यूनिट 2 में ऐसे केबल्स पढ़ेंगे जो हम लोगों को नॉर्मल कंप्यूटर में जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे फायर वायर हो गया, ई साटा केबल हो गया, ये सब हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे जो उसके हार्डवेयर के कंपोनेंट है। यहाँ पे हम लोग उस केबल्स की जिक्र करेंगे जो केबल आपके इंटरनेट कैरी करने में मदद होता है। मतलब हम लोग एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जब इंटरनेट को हम लोग कैरी करवाना होगा, तो हम लोग कौन से केबल का इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग यहाँ पे मोस्टली देखने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को मैं सबसे पहला जो टॉपिक या केबल के बारे में बताने वाला हूँ वो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसमें आप लोगों को केबल्स दिख रहा होगा जो आपस में ट्विस्ट के फॉर्म पे है। ठीक है, ट्विस्ट के फॉर्म पे होने से ये फायदा है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस जो होता है इन लोगों के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस वो काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, आपस में इन लोगों का कैंसल आउट हो जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस, या फिर हम लोग इसको आम भाषा में क्रॉस टॉक भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस टॉक। तो ये क्रॉस टॉक है या एक आपको ये पता होगा ना कि जब एक वायर जाता है, वायर मान लीजिए है, इसमें अगर अपन करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें पास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये आप लोग शायद बचपन से पढ़े होंगे क्योंकि ये सब रहता है आपके सिलेबस में। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि कहीं वोल्टेज डेवलप होता है मान लो, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। आपको ये पता है ना कि अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो फील्ड कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड करता है कि आप इसके पास में कौन सा चार्ज ला रहे हो। अगर आपने दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज रख लिया तो ये फील्ड उसको रिपेल कर देता है, और अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज ले आ रहे हो तो आप ये फील्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो एक चार्ज है, चार्ज के आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में, तो उसके आसपास जो फील्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग ये जानते होंगे कि अगर हम लोग कोई कॉपर केबल लिए, कॉपर केबल को में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और अगर दो केबल आसपास एक साथ आसपास घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। आखिर में आपको ये पता है ना, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। करंट फ्लो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट। तो अल्टीमेटली जब दो चार्ज आपस में आसपास फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक आप वायर ले रहे हो, जो दो वायर आसपास जा रहे हैं, अगर हम लोग मान लीजिए, चलिए मैं आपको इसको इसमें दिखाता हूं कि मान लीजिए ये आपका ये दो वायर है, ये दो वायर को हम लोग स्ट्रेट रख दिए और करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस मान के चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस जब इन लोगों के बीच में आपस में होगा तो जो हम लोग जिस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपस में इंटरफियरेंस होता रहेगा। इस वजह से साइंटिस्ट का दिमाग आया कि क्यों ना मैं एक काम करता हूं,
ये इन लोगों को आपस में ऐसे ट्विस्ट करते जाता हूँ। तो ट्विस्ट करने की वजह से क्या होगा कि कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम होगा और आपस में इन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कैंसल आउट होना शुरू हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया कि अपन ट्विस्टेड पेयर केबल लें। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पेयर केबल है जिसमें आपको 8 केबल दिख रही होंगी। यहाँ पे 8 केबल है जो पेयर के फॉर्म पे है। तो अगर मैं पेयर के बोलूं तो 4 पेयर्स ऑफ केबल यहाँ पे मौजूद है। इसके कलर कोडिंग अलग अलग है, इसकी कलर कोडिंग बिल्कुल अलग अलग होती है, उसका एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर होता है। वो आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है वो क्या होता है, क्योंकि ऐसे 25 पेयर ऑफ केबल का पूरा फॉर्मेट है। तो उसको आप याद करते रहेंगे तो आपको कोई उसमें वो नहीं होगा। लेकिन अब ये मान के चलिए कि ये जो पेयर केबल्स है ये अपने फॉर्मेट में ही होता है, मतलब व्हाइट का ब्लू के साथ जमना या व्हाइट का ऑरेंज के साथ जमना, वो अपना एक फॉर्मेट है। ये इनकी पेयरिंग भी अलग अलग होती है। मतलब देखिए यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट आप देख पाएंगे ये पास पास डिस्टेंस पे है, और यहाँ की जो ट्विस्ट है उसको आप देख पाएंगे थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो ये जो अलग अलग वायर्स का जो ट्विस्टिंग का रेट है वो भी चेंज कर रहता है। ठीक है, ट्विस्ट रेट इसको बोलते हैं, ट्विस्ट रेट। ठीक है, ये भी हर वायर का अलग अलग होता है ताकि इन लोग आपस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो पाए। और ये जो केबल है ऐसा ट्विस्ट ट्विस्ट के फॉर्म पे रहता है, और नॉर्मल ये अपन कॉपर केबल ही इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, कोई भी ऐसा खास नहीं है। अब आपको मैं ये दिखाता हूं कि देखिए ये वायर क्या क्या बोल रहे हैं। ट्विस्ट रेट का मतलब ये होता है कि अपन कितना मोड़े हुए हैं। जैसे अपन ऐसा ऐसा मोड़े हैं, फिर एक बार यहां से ट्विस्ट कर दिए, अपन मोड़ना वाले उसको बोलते हैं ट्विस्ट। तो ये जो देखिए आप यहाँ पे कभी कभी अपन क्या करते हैं, आप दो रबर को या रस्सी को ट्विस्ट करके देखना या वायर को ट्विस्ट करके देखना, अपन ट्विस्ट रेट ज्यादा भी रख सकते हैं, मतलब घनत्व इसका जो है वो ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा बार ट्विस्ट कर दिए। और कई दो वायर को अपन कम मतलब थोड़ा लंबे समय में ट्विस्ट किए, मतलब इन लोग का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है ट्विस्ट का। तो ट्विस्ट रेट का मतलब ये होता है कि आप कितना ज्यादा ट्विस्ट रखे हुए हो वायर में। तो ये ट्विस्ट रेट हर वायर का, हर केबल का मतलब पेयर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका ट्विस्ट पेयर केबल। अब ये काम कैसे आता है, बेसिकली देखिए आप लैन केबल आप जानते होंगे। लैन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग। मतलब अगर हम लोगों को छोटे जगह के लिए अगर हमको जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक केबल का इस्तेमाल करते हैं। वो केबल के बारे में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस वायर को आम भाषा में लैन केबल भी कहा जाता है, और आम भाषा में इसको ईथरनेट केबल भी कहा जाता है। ईथरनेट का मतलब भी लैन कनेक्शन होता है, तो ईथरनेट केबल भी इसको आम भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो ये है। अब इसका जो आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये फोटो आपका ऐसा दिखता है। बेसिकली ये जो आपका कनेक्टर होता है, ये इस वायर में, ये जो ब्लू कलर का वायर है ये बिल्कुल यही वायर है ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसके ऊपर में ये कनेक्टर लगा दिया जाता है। अभी कैसे लगाया जाता है इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। और ट्विस्टेड पेयर केबल में आप लोगों को कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि चलिए ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसा अब वायरिंग है जो दो कंडक्टर से मिलके बनता है। आप समझ पा रहे हैं ना कि इसमें दो कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, और इनको ट्विस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है ट्विस्ट, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंटरव्यू में पूछता है कुछ भी कि भैया क्यों ट्विस्ट करते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस को रोकने के लिए करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि भैया ये होम में, ऑफिसेस में, जहां पे भी अपन लैन केबल डालते हैं जो छोटे जगह के लिए है वो यूज करते हैं। तो फिर अब जो ईथरनेट केबल है या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए क्या क्या प्रकार होते हैं। तो ईथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल टीपीसी लिखता हूँ। इसके एक प्रकार होता है यूटीपी, ठीक है, और एक होता है एसटीपी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज यूटीपी, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एसटीपी, डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूटीपी क्या है, ये है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अनशील्डेड का मतलब समझ ना, शील्ड का मतलब होता है कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगाना, तो अनशील्ड का मतलब होता है कोई प्रोटेक्टिव लेयर ना होना। और एसटीपी का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है,
तो अनशील्डेड में हम लोग आपस में बात करते हैं। जो हम लोग अभी आप लोग ने फोटो देखा है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का ही फोटो है, या जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाया यही बेसिकली अनशील्डेड है। आप अगर इसके वायर्स पे जाके देखेंगे तो ये वायर्स जो हैं, या फिर ये इसमें कोई शील्डिंग नहीं की हुई है। और आपको मैं एक छोटा सा वो दिखाता हूँ कि शील्डिंग वाला कैसा रहता है, अदरवाइज आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल दिखाता हूँ। शील्डेड या फिर एसटीपी लिख देता हूँ सीधा, एसटीपी केबल। हाँ, ये एसटीपी केबल आ गया। सो इसमें आपको मैं इमेजेस के फॉर्म पे दिखाता हूँ कि कैसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं या शील्डेड। आई होप, चलिए फर्स्ट वाला ही फोटो दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? ये अगर आपको इमेज दिख रहा होगा तो यहाँ पे फॉइल की शील्डिंग हो रखी है। यस सर। हाँ, तो ये यही अंतर है दोनों में। मैं ये बता रहा था, आप इस केबल को देखिए, इसमें कोई शील्डिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और या फिर आप यहाँ पे मान सकते हैं कि चलिए ये एक शील्डिंग अगर इसको आप बोलें तो ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो अनशील्डेड में क्या होता है कि यहाँ पे कोई एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। और शील्डेड में क्या होता है कि आपका ये एल्यूमिनियम फॉइल एक कनेक्शन आपका बिठाया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस हम लोग देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूटीपी को पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि यूटीपी क्या कॉन्सेप्ट कहता है। तो यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, जैसा आपको बताया। ये मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है हर जगह इंटरनेट के लिए। मतलब आप मोस्ट कॉमन जो देखते हैं वो है अनट्विस्टेड। इसी को आम भाषा में RJ45 केबल भी कहा जाता है। तो ये शब्द भी आप लोग याद रखिएगा, RJ45 केबल अगर कोई बोलता है तो सीधा आपको ट्विस्टेड पेयर केबल दिमाग में आना चाहिए और अनशील्डेड। आप लोग कभी कभी अपने घर में देखते होंगे, आजकल के जो घर बनते हैं, अगर कोई रह रहा होगा तो वो देखेगा कि स्विच बोर्ड में पहले से ही कुछ वो रहते हैं। एक तो ऐसा केबल वाला कनेक्शन के लिए रहता है, एक तो ऐसा कनेक्शन के लिए ऐसा टाइप का रहता है, और एक कुछ और रहता है। एक रहता है बेसिकली टेलीफोन के लिए, एक रहता है आपका इंटरनेट के लिए, और एक रहता है आपका टीवी के लिए। ये पहले से ही कनेक्शन दे रखा रहता है। आजकल के कॉलोनाइजर वगैरह ये सब यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आप लोग अगर देखें, टेलीफोन का जो केबल होता है वो भी ट्विस्टेड पेयर केबल ही होता है, ठीक है। जो टेलीफोन के लिए इस्तेमाल होता है, बस उसमें अंतर ये होता है कि इसमें जैसे हम लोग केबल का इस्तेमाल किए जो कि 4 पेयर्स में थे। टेलीफोन के लिए 6 केबल का इस्तेमाल होता है और इसमें 3 पेयर होते हैं। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी कॉपर वायर ही रहता है, आपस में ट्विस्टिंग ही की जाती है और कुछ नहीं। तो टेलीफोन का जो केबल है उसके का नाम RJ11 होता है। तो अगर कोई आप लोगों को भूले भटके पूछता है RJ11 केबल क्या होता है, तो आपको ये समझ जाना है कि सर ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, यूज फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन। और अगर कोई बोलता है RJ45 केबल क्या होता है, तो वो बोलेंगे इट इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल यूज फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो या इथरनेट कनेक्शन के लिए यूज होता है। तो RJ45 आपको याद रखना चाहिए और आपको RJ11 केबल याद रखना चाहिए, ठीक है। आपका 25 पेयर में तो आपको मैं बता दिया कि ये टोटल जो कलर कोडिंग होती है, 25 पेयर की अलग अलग कलर कोडिंग पहले से बता रखा है। जनरली कॉपर वायर से बनता है। इसकी खास बात क्या है, क्यों इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं? तो जब हम लोगों को कम जगह या लैन केबल कनेक्शन करना रहता है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है। ये बस कॉपर वायर है, उसको ट्विस्टिंग कर दिए और एक साथ अपन लगा दिए तो बन गया आपका वो ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये बड़ा कॉस्टिंग कम रहता है कंपेयर टू अगर हम लोग कोएक्सियल केबल की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें, इनके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। इसीलिए हम लोग, भाई हम इंडियंस लोग, जो सस्ता मिलता है उसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। और भाई लेकिन ऐसा भी मत हो कि कॉस्ट कम हो तो कुछ फैसिलिटी ना मिले, लेकिन इसमें फैसिलिटी है। इसकी जो बैंडविड्थ है वो अच्छी होती है, और बैंडविड्थ अच्छी होने की वजह से आप ये समझ पा रहे होंगे कि ज्यादा ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये कैरी कर पाएगा। और यही तो हमको चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी में। बेसिकली हम लोग इधर से उधर सिग्नल को पहुंचाते रहते हैं और क्या करते हैं। तो सिग्नल को पहुंचाने का काम, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हैं तो वो ज्यादा बैंडविड्थ वाले केबल चाहिए, तो ट्विस्टेड पेयर केबल ये फैसिलिटी भी देता है। इस वजह से हम लोग प्रभावित होके इसी का इस्तेमाल करते हैं।
और शील्डेड क्यों यूज करते हैं कि अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भैया हम लोग ज्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस फिर भी हो जा रहा है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। शील्ड से ये फायदा होता है, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया है, उससे क्या होता है कि एक जो वायर है, मान लो इसको हम लोग आपस में ट्विस्टिंग कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग आपस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस को बचाने के लिए कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केबल को हम लोग रखे हैं और बाहर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई वेव्स आ रहा है, तो बाहर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो दूसरे डिवाइस के होंगे, हो सकता है वो इस वायर को इंटरफियर मत करे, तो इस वजह से इसको शील्डिंग लगाई जाती है ताकि वायर बाहर के वायर से बचा जा सके। क्योंकि आपको ये पता होगा कि कोई भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यही परेशानी है कि वो मेटल के अंदर नहीं घुस पाते, ठीक है। आप लोग देखते होंगे लिफ्ट विफ्ट में कभी आप चढ़ते होंगे तो आपका मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेटल के अंदर नहीं एंटर कर पाते, ये एक प्रॉब्लम है। तो उसी प्रॉब्लम का अपन को ये लगा कि भैया हम बाहर का कोई इंटरफियरेंस अगर नहीं चाहते तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको शील्डिंग कर देते हैं। इस वजह से इसकी शील्डिंग यहाँ पे हुई। तो ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स का है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट कनेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट जो केबल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो आप लोग शायद फिजिक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे और बचपन से आप लोग शायद अपने 10th 12th वगैरह में भी कभी कभी पढ़े होंगे। उसका मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आप लोग जैसा जानते हो कि ये भी डेटा को इधर से उधर कैरी करने में मदद करता है। किस फॉर्म में करता है? लाइट के फॉर्म पे करता है। इसको ये मतलब इतना अच्छा रहता है कि इसमें जो लॉसेस होती हैं वो बड़े कम होते हैं। जो लॉस मतलब समझते हैं ना, जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे टाइम दूर जाते जाते अगर नॉइस की वजह से है, जो भी फैक्टर हो, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है, उसको अपन लॉस बोलते हैं। तो लॉस ऑप्टिकल फाइबर केबल में ये देखा गया कि लॉस बड़े कम होते हैं। इसीलिए जब भी अपन को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तब हम लोगों को ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द बेस्ट थिंग। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को जनरली अपन यूज करते हैं। आप लोगों को मैंने टेली ज्योग्राफी वाला जो वीडियो वो फोटो है वो भी दिखाया होगा कि कैसे पूरा जो विश्व है वो आपस में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। सबमरीन्स के अंदर वगैरह सब में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगे हुए हैं। अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर अगर अपन देखते हैं कि ये क्या चीज से बना रहता है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि सर ये बेसिकली आप राइट हैंड साइड के फिगर पे आएंगे तो आप देख पाएंगे इसके जो अंदर में जो एक ये लगा रहता है, ये होता है, इसको कहते हैं कोर। ये सबसे अंदर रहता है और ये ग्लास का बना रहता है, ठीक है। इसके ऊपर में एक और लेयर रहती है, वो ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। इसको बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है। तो ये क्लैडिंग वाला पोर्शन है। इसके बाद आता है ये वाला एरिया, इसमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग की जाती है, फिर उसको स्ट्रेंथ देने के लिए और कोटिंग की जाती है और उसको फिर आउटर जैकेट में डाला जाता है। तो ये सब तो बात की बात है, असली मेन जो चीज आपको समझना है वो है आपका कोर और क्लैडिंग। तो आपको मैं कोर और क्लैडिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर का केबल, और ऑप्टिकल फाइबर के केबल में ये आपका एक और अंदर रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कोर, और ये वाला पोर्शन होता है क्लैडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग एक लेजर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे लाइट देते हैं, एलईडी वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि इतना पतला होता है कि एलईडी का लाइट बाकी सब वेस्टेज हो जाएगा और उतना एफिशिएंटली जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं। लेजर का जो लाइट है वो पर्टिकुलर एंगल में एंटर करता है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद मान लीजिए ये एक नॉर्मल सरफेस है, तो ये टकराने के बाद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जो भी उसकी मर्जी है वो जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि उसकी मर्जी है, उसकी वो किस पे डिपेंडेंट होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट सपोज ईटा 1 है और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 है। तो आपको ये ऑप्टिकल फाइबर को डिजाइन करते समय ये ऐसा बनाया जाता है कि जो ईटा 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ईटा 2 से ज्यादा रखी जाती है। इस वजह से क्या होता है कि आपको ये पता होगा कि जब भी कभी भी एक लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, मतलब ईटा 1 ज्यादा है और ईटा 2 कम है, डेंसर से रेयरर जाती है, तो नॉर्मल के
समीप जाती है या नॉर्मल से दूर जाती है? तो एग्जैक्टली exactly आप लोग सही बोल रहे हैं, नॉर्मल से जो लाइट है वो दूर जाती है। तो अगर हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमारा जो लाइट गया, ये मान लो इससे टकराया, तो ये आपका डेंसर है और ये है रेयरर, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर की तरफ ये थोड़ा सा दूर जाएगा, हो सकता है इधर जाए, ठीक है, मान लो, और फिर यहां से टकरा के फिर वापस आएगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल, एक एंगल होता है, आपको पता होगा ना, साइन इनवर्स ईटा 1 बाई ईटा 2 ऐसा करके कोई फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का। वो आप ईटा 1 और ईटा 2 के बेसिस पे निकाल सकते हो कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा। अगर इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो क्या होगा, ये जो है लाइट वो इस मीडियम में जाएगा ही नहीं और इस मीडियम में वापस आ जाएगा, और ऐसे ही वापस आते 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 ये टकराते टकराते आगे निकल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसमें लाइट आपस में टकरा टकरा के आगे बढ़ती हैं। इसमें आप लोगों को जैसे मैं बताया कि कोर और क्लैडिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफर करता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छा तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव होता है उन केबल से, ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसकी ये है कि भैया इसकी बैंडविड्थ इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट सिग्नल को भी अपने आप में कैरी कर लेता है। तो ये जब भी अपन को हाई फ्रीक्वेंसी, जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन और बहुत सारे बड़े बड़े जब हाई बैंडविड्थ डेटा को अपन को इधर से उधर करना होगा, तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसकी जो लॉसेस होती हैं वो इतनी कम होती हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होता है। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। जैसे अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर ग्लास मटेरियल का लेते हो, मतलब जो क्लैडिंग है वो ग्लास मटेरियल का रहता है, तब तो वो लॉन्ग रेंज के लिए यूज हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको प्लास्टिक का लेते हो तो प्लास्टिक वाला ज्यादा रेंज तक के लिए नहीं रहता। तो शॉर्ट रेंज के लिए अगर अपन को ऑप्टिकल फाइबर केबल लेना है तो अपन प्लास्टिक वाले से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो डेटा का रेट होती है वो तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड में डेटा इधर से उधर ट्रैवल करता है। तो ये टोटल आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट केबल के तरफ, वो है आपका कोएक्सियल केबल, जो आप लोग अपने आम भाषा में टीवी में देखते होंगे। पहले भी टीवी में कोएक्सियल केबल का ही इस्तेमाल होता था, और आज भी अगर आपके घर में डिश टीवी या कुछ भी लगा होगा तो आप उसमें देख पा रहे हो, देखते होंगे कि एक ब्लैक कलर का केबल होता है जो आपके वो सेटअप बॉक्स में लगा रहता है, और वही ब्लैक केबल आपके घर के ऊपर में जाता है, और जो आपका एंटीना होता है, आपका छतरी जो आप यूज करते हो, उसमें भी एक ब्लैक कलर का या जो भी कलर का जो केबल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ व्हाइट कलर का है तो ये व्हाइट कलर का केबल वो एंटीना में भी लगा रहता है। तो ये वायर को अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वैसा आपको दिखेगा। इसको कहते हैं कोएक्सियल केबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कोएक्स भी कहते हैं, कोएक्स। तो कोएक्स बोलूं या कोएक्सियल केबल बोलूं एक ही बात है। कोएक्सियल का मतलब ये होता है, आप लोग आम भाषा में कोएक्सियल कैसे समझते होंगे, जब कोई ऐसा सा रहता है कि एक वायर अंदर है फिर बाहर भी एक है, उसको अपन कोएक्सियल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें भी ऐसा ही है। एक इसमें ऐसा प्रावधान ऐसा है कि जो सबसे सेंटर में रहता है, एकदम इंटरनल में रहता है, उसको अपन सेंटर कंडक्टर कहते हैं। और एक और यहाँ पे कंडक्टर लगा रहता है, ये बाहर में कंडक्टर है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट ये है कि अपन सेंटर में एक कंडक्टर रखें और बाहर में एक कंडक्टर का वायर रखें, और बीच में अपन क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। तो यहाँ ये जो बीच का जो मटेरियल है, ये बीच का मटेरियल कहलाता है डाइलेक्ट्रिक। आप बिल्कुल इसको कैपेसिटर की तरह भी देख सकते हैं। कैपेसिटर में एक मेटल प्लेट होता है, दूसरा मेटल प्लेट होता है, और वो मेटल प्लेट क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है तो क्या होता है, स्टोरेज ऑफ चार्ज। कैपेसिटर का तो काम यही है ना कि चार्ज को स्टोर करना। तो इसमें ऐसा क्यों किया गया, तो साइंटिस्ट का दिमाग ये चला कि क्यों ना अपन एक मेटल बॉडी अंदर रखते हैं, बाहर में एक मेटल बॉडी रखते हैं, और बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप इंटरनल हो रहा है वो कन्फाइन हो जाएगा, क्योंकि
देखो, आपको मैंने जैसे बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मेटल को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस मेटल के आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहे होंगे वो डाइइलेक्ट्रिक से भी वो क्रॉस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो डाइइलेक्ट्रिक में भी बड़े कम फ्लो हो पाते हैं, और ले दे के मान लो थोड़ा मोड़ा निकल भी गया तो मेटल में जाके रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक वायर में, मतलब एक केबल के अंदर में ही कन्फाइन करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। इनकी खास बात ये भी होती है कि भैया ये आराम से बेंड वेंट हो सकते हैं, ट्विस्ट किया जा सकता है इस वायर को। जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल मान लो ग्लास का बना रहता है, तो वो एकदम ग्लास का है तो एकदम सीधा सीधा ही जाएगा, वो तो ट्विस्ट हो नहीं पाएगा, वो या बेंड करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। ये सब कोएक्सियल केबल थोड़े से आराम से बेंड वगैरह हो जाते हैं। और जो इसकी सबसे खास बात है, इसको क्यों यूज करते हैं, ऐसा मटेरियल हमको यूज ही क्यों करना पड़ा, उसकी खास बात यह है कि ये भी बैंडविड्थ इसकी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी है, हाई फ्रीक्वेंसी को ये कैरी कर सकता है, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसकी जो लॉसेस होती हैं वो भी कम होती हैं। तो अच्छी बात है भैया, बैंडविड्थ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरी कर लिया, लॉसेस भी कम हो गए, तो फिर क्या दिक्कत है, हम लोग अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन में या फिर टीवी के कनेक्शन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी का आप जानते हैं ना, टीवी मतलब क्या कैरी करता है, वीडियो सिग्नल। टीवी में वीडियो सिग्नल आते हैं, वीडियो सिग्नल की अगर आप फ्रीक्वेंसी रेंज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 से 4.5 मेगाहर्ट्ज तक वीडियो सिग्नल होता है। मतलब अगर आप स्पेक्ट्रम डायग्राम देखेंगे वीडियो सिग्नल का, तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा करके, मतलब 0 से 4.5 मेगाहर्ट्ज के आसपास, मतलब फिर भी ऐसा नहीं दिखेगा, लगभग ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 4.5 मेगाहर्ट्ज के ऊपर में वीडियो सिग्नल नहीं होता। तो 4.5 मेगाहर्ट्ज ये भी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, कोएक्सियल केबल में ये आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो फिर हम क्या, कोएक्सियल बोल रहा हूँ, आपके नॉर्मल ट्विस्टेड पेयर में, तो कोएक्सियल हम लोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोएक्सियल का इस्तेमाल हम लोग टीवी सिग्नल में या ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड मतलब समझते हैं ना, ब्रॉड मतलब चौड़ा, बैंड मतलब बैंडविड्थ। तो जब चौड़ा बैंडविड्थ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी को अपन को ट्रांसमिट करवाना होगा, तब अपन कोएक्सियल केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपको मैंने जैसे बताया कि टीवी केबल में जब अपन बाद में छत में जाते हैं, तो जो आपका छतरी होता है, एंटीना होता है, उसमें भी कोएक्सियल केबल लगा रहता है। अब बड़े बड़े टावर में देखेंगे तो कोएक्सियल केबल से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही कनेक्टेड रहता है। वो इसीलिए होता है कि भैया हाई ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी को एंटीना तक पहुंचाना है, फिर एंटीना उसको ट्रांसमिट करेगा, तो उसको पहुंचाने के लिए कोई वायर की तो जरूरत है ना। तो अपन वायर ऑप्टिकल का भी ले सकते हैं और कोएक्सियल भी ले सकते हैं। तो कोएक्सियल केबल का यही मेरे को मेन आपको बताना था कि ये इसके अगर मैं आपको इसको समराइज करूं कोएक्सियल केबल को, कोएक्सियल केबल, तो आपको 4 शब्दों में ये समझ में आएगा। पहले ये कन्फाइन करने में मदद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अपन एक मेटल बॉडी, दो मेटल बॉडी और डाइलेक्ट्रिक के बीचों बीच अपन को रखना है, तब अपन को कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करना होगा। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये बेंट या ट्विस्ट हो सकता है। तीसरी अच्छी बात यह है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी को कैरी कर सकता है। चौथी अच्छी बात यह है कि इसकी जो लॉसेस हैं वो कम होती है। तो फिर ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इस्तेमाल होता है, आपका केबल टीवी में काम आता है, आपको ट्रांसमीटर या रिसीवर जो एंटीना होते हैं उसको कनेक्ट करने में काम आता है। तो ये कोएक्सियल केबल की कहानी है। इसके बाद हम लोग लास्ट अपने केबल एंड कनेक्टर में आते हैं, क्योंकि इसके बाद जो और केबल्स एंड कनेक्टर हैं वो मैं आपको यूनिट 2 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो हार्डवेयर का पार्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर में आपको ये सब चीजें बतानी है, तो मैं आपको टोटल आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए, एट अ शॉर्ट मैं आपको ये फर्स्ट में बताना था लेकिन भूल गया बताना, तो अभी बता देता हूँ। जो केबल एंड कनेक्टर है, ठीक है, केबल तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने में काम आता है वो केबल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैं आपको बताया कोएक्सियल होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है। इसमें आपको मैं बताता हूं, देखिए कभी भी ये केबल को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है। मतलब अगर हम लोगों को एक डिवाइस है और दो डिवाइस है, वो दो डिवाइस इतने पास पास हैं कि उसको हम लोग छोटे से केबल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जब हम लोगों को दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है, उस केबल को हम लोग बोलते हैं पैच केबल।
तो पैच केबल अगर मैं बोलूंगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर कभी भी जैसे हम लोग डेटा केबल इस्तेमाल करते हैं ना, वो फोन की चार्जिंग के लिए हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो सब क्या है, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैच केबल। ठीक है। अगर हम लोगों को कोई केबल का इस्तेमाल करना है जो हम लोगों को थोड़े से डिस्टेंस के लिए रखना है, विद इन आप बोल सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग में हम लोगों को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम लोग कौन से केबल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पे आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर आप इसको कोएक्सियल केबल भी कर सकते हैं, जैसे अपन घर के लिए, टीवी वगैरह के लिए कोएक्स यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज करते हैं। और जब हम लोगों को बहुत बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करना है या डेटा पहुंचाना है, तब हम लोगों को ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 केबल को आप लोग गांठ बांध लीजिए, आपको क्वेश्चन में आता है केबल एंड कनेक्टर, तो ये 4 केबल को आपको अच्छे से समझाना है, जिसमें 3 में समझा दिया, पैच केबल आपको अभी समझाता हूं। तो देखिए पैच केबल का ऐसे तो बहुत सारे केबल होते हैं, इसमें सबसे बेस्ट अभी जो यूज होता है, जो स्टैंडर्ड बन गया है आज के जमाने में, वो है आपका यूएसबी केबल। तो यूएसबी केबल के बारे में कोई मेरे को बता सकता है क्या, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल कंट्रोलर। यूनिवर्सल सीरियल बस। हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस कह लीजिए, क्योंकि ये बस है, मतलब बस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर, ग्रुप ऑफ वायर एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि सारे डिवाइस के लिए एक साथ बनाया गया है। और सीरियल क्यों है, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो सीरियल ट्रांसमिट होता है। अब आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के यूएसबी देख पा रहे होंगे। देखिए यूएसबी क्या दो प्रकार होता है, एक होता है यूएसबी ए और एक होता है यूएसबी बी। यूएसबी ए का मतलब ये होता है जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे, ये हमेशा स्टैंडर्ड होता है। हर आप यूएसबी कोई भी यूएसबी केबल देख लीजिए, उसमें आपको एक पोर्शन, आपको ये वाला पोर्शन दिखता है। ये पोर्शन क्यों स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये कंप्यूटर में लगता है, और कंप्यूटर का जो पोर्ट है वो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जिसमें हर टाइप का लग पाए। तो यूएसबी ए अगर कोई आपको बोलता है, तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए जो कंप्यूटर में लगता है रेक्टेंगुलर कनेक्टर, उसको हम लोग यूएसबी ए कहते हैं। और यूएसबी बी जो होता है, ये अलग अलग वेराइटी का होता है, जैसा आपको जरूरत है। जैसे पहले के जमाने में ऐसा टाइप का आता था जो आप मोबाइल में चार्जिंग के लिए यूज करते थे वगैरह, डेटा केबल में। आजकल टाइप सी भी आता है, आप यहाँ मेल फीमेल वाला भी देख पा रहे होंगे। अलग अलग प्रकार का जैसा जैसा यूज है, जैसे ये मान लो ये प्रिंटर का है, तो प्रिंटर में एक साइड में कंप्यूटर में लगाने का होता है, दूसरे साइड में प्रिंटर में लगाने का होता है। आप कोई भी आप आज डिवाइस देख लीजिए, वो सब डिवाइस यूएसबी केबल से ही कनेक्टेड है। तो जो कंप्यूटर एक्सेसरी जैसे माउस है, कीबोर्ड है, वेब कैम है, हार्ड ड्राइव है, माइक्रोफोन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सारे के सारे डिवाइस यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। यूएसबी जो डिवाइस होता है वो आपका चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि यूएसबी एक ऐसा वायर है, ऐसा केबल है, जिसमें डेटा तो साथ में जा सकता है, साथ में पावर को भी आप भेज सकते हैं। इसीलिए तो यूएसबी केबल से पावर, आपका फोन चार्जिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो चार्जिंग एज वेल एज डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए ये मदद होता है। ठीक है, ओके। सो आप लोगों का